नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 994 दिन क्लास को देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब है 1000वां दिन आने वाला है इस तरह के वीडियोस आते हुए। और मैं यही कहूँगा कि इंग्लिश आप में से कौन जो है नहीं पढ़ पा रहे हैं, आखिर कारण क्या है, अपने कारणों को कमेंट बॉक्स में लिखें। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़रूरी है, तभी तो मैं समझ पाऊँगा कि किस किस तरह के लोग और किस किस तरह की परेशानियाँ है सभी के पास। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करने वाले जिसका नाम ओमनीसेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, शुरू से। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग को सीखना होगा कि अल्फ़ाबेट या वर्णमाला क्या या किसे कहते हैं। अगर आप इस बात को जानते हैं तो अच्छी तरह से मैं ये बता दूं कि आप अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, क्योंकि दोस्तों ये अल्फ़ाबेट जो है 26 लेटर भले ही है। जी हाँ दोस्तों, ए से लेकर जेड तक है ये लेटर्स, लेकिन इसके उच्चारण करने का कुल तरीका है दोस्तों कम से कम जो 64 तरह का तो मैं बताऊंगा ही। आप बताइए, ये 26 लेटर्स को 64 तरह से आप बोल सकते हैं क्या, उच्चारण कर सकते हैं क्या? अगर हाँ तो आपको पढ़ने आ रहा ही होगा। अगर नहीं कर पा रहे हैं, एक भी गलती हो रही है तो नहीं कर पाएंगे। हालांकि इसके अलावा भी और बहुत सारे तरीके हैं बोलने के। दोस्तों, जो लोग भी हैं, चाहे वो इंडिया के हो या इंडिया के बाहर हो, अगर आप हिंदी भाषी हैं, इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं सबसे पहले, क्योंकि इंग्लिश को लैंग्वेज में सबसे पहले अगर इंग्लिश की बात की जाए जो कि ग्लोबल लैंग्वेज है, सभी लोग पढ़ना सीखना चाहते हैं। तो क्यों ना इसे बहुत ही अच्छे तरह सीख सकें। जैसे हिंदी या आप जो भी भाषा देखकर पढ़ लेते हैं या लिख लेते हैं उस तरह से। तो देखिए, इसके 2 पार्ट कर दिए गए हैं और ये बहुत ज़रूरी है, बेसिक है, ये ग्रामर की बात है। तो देखिए, ये जो है दोस्तों वॉवेल है और इसकी संख्या 5 है, लेकिन डबल ओ को रख लीजिए साथ में, क्योंकि पढ़ने वाला में एक वर्ड इस तरह से डबल ओ से भी आता है। इसका उच्चारण करने का तरीका दोस्तों 23 तरह से, जी हाँ 23 तरह से इसको अलग अलग तरह से बोलते हैं। उसके बाद जो कॉन्सोनेंट बचते हैं 21, वो 21 नहीं बल्कि 41 तरह से बोले जाते हैं। अब देखिए, इधर अल्फ़ाबेट का मतलब वर्णमाला नहीं होता है, ये इंग्लिश ग्रामर की बात है, हिंदी व्याकरण की बात है। उसी तरह वॉवेल स्वर नहीं होता और कॉन्सोनेंट व्यंजन नहीं होता, लेकिन अलग अलग चीज़ होते हैं। जैसे वर्णमाला के 2 पार्ट है, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। इसके स्वर जो है 14 है और व्यंजन जो है 36 है। लोग स्वर को 13 भी कहते हैं। 13 इसलिए कहते हैं क्योंकि एक उन्होंने हटा दिया है, अब प्रचलन में नहीं है, लेकिन जानने में क्या दिक्कत है। अब दोस्तों, इंग्लिश के कोई वर्ड्स है, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया ACER, ठीक है। आप जो है अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि क्या इसे पढ़ते हैं। चलिए, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से एक वर्ड ले लेते हैं, BACKSPACE। अब इसे क्या पढ़ते हैं, नहीं समझ में आ रहा है। फिर से मैं एक नंबर लेता हूँ, एक वर्ड्स लेता हूँ, NUMBERLOCK। क्या इसे पढ़ेंगे? तो हालांकि इसको कुछ लोग पढ़ भी लेते होंगे। देखिए, हर व्यक्ति का जो है पैमाना अलग अलग है। उनके पास जो दिमाग है, आपकी जो इंटेलिजेंसी है, वो अलग अलग। कोई 1% बात जो है समझ रहा है, कोई 2%, कोई जो है दोस्तों 10% समझ रहा है, कोई जो है 40% बात समझ रहा है हमारी, कोई जो है 50% समझ रहा है, कोई जो है 80% समझ रहा है, कोई जो है 90% समझ रहा है, और 100% वाले दोस्तों यहाँ तो है ही नहीं। अगर कोई, अब देखिए इंग्लिश का पढ़ने का एक तरीका है, अगर कोई भी एक कहीं भी अटक रहे तो उनको लग रहा है कि भाई मैं क्यों अटक रहा हूँ, आखिर क्या दिक्कत है। तो मैं तो नहीं जानता हूँ कि क्या है, आप कितने जानते हैं, तो मैं शुरू से बताऊँगा, ताकि आप अगर 1% वाले हैं तो आपको जो 99% मिल जाए। अगर आप 2% वाले हैं तो आपको जो है 98% आपको सीखने को मिले। अगर 10% वाले हैं तो 90 मिल जाए। अगर 40% वाले हैं तो 60% आपको सीखने को मिल जाए। 50% अगर जानते हैं तो 50% और जान जाए कैसे सीखा जाता है, पढ़ा जाता है, या इंग्लिश के बारे में। 80% जानते हैं तो वो 20% जान जाए, जिसके बारे में, जिसकी कमी की वजह से आप तेज़ी से नहीं पढ़ पा रहे हैं, फर्राटे नहीं पढ़ पा रहे हैं। या अगर 90% जानते हैं तो 10% वो सूक्ष्म तरीके जाने जिसकी वजह से आप पढ़ने में एक बार देख कर पढ़ेंगे, एक बार देख कर लिखेंगे, कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो चलिए, अब देखिए, ये लिखा होता है एशर, ये बैक स्पेस, दूसरा ये, तीसरा ये नंबर डाउन।
तो दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, मैं इसी तरह से पढ़ाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि कोई कमेंट्स आए और लोग करें ताकि नेक्स्ट क्लास में मैं उसका कुछ दे सकूँ अच्छा सही जवाब। लेकिन कुछ रियल का चीज़ होना चाहिए। अगर आप में वो कुछ परेशानी है, कुछ कमी है, तो सही में आपको दूर करने में मुझे भी बहुत ही अच्छा लगेगा। दोस्तों इंग्लिश सीखने के लिए सबसे बेसिक चीज़ होता है कि 4 चीज़ की आवश्यकता होता है, ठीक है। तो 4 चीज़ कौन कौन सा है ज़रूरत दोस्तों? तो पहले देखिए जो अल्फ़ाबेट मैंने बोला, तो कॉन्सोनेंट जो वो बहुत ईजी है, कॉन्सोनेंट एक। दूसरा जो है दोस्तों आपको सीखना होगा वॉवेल, ठीक है, यानी कि इन सब का उच्चारण सीखना होगा। जी हाँ, उच्चारण सीखना। तीसरा जो है आपको सीखना होगा व्यंजन, व्यंजन का अंग्रेजी। और चौथा जो है स्वर, स्वर का अंग्रेजी। ये चीज़ सीख जाइए। और एक जो है सो शॉर्टकट तरीका अगर अपनाना चाहते हैं तो वो रामबाण काम करेगा दोस्तों, वो है पार्ट्स ऑफ वर्ड। जी हाँ, पार्ट्स ऑफ वर्ड, ये वो तरीका है जिसके थ्रू आप कोई कभी भी कुछ भी पढ़ लेंगे। तो 5 चीज़ जो बेसिक है, उसके बाद जो है रोज टेक्स्ट आता है उस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए वर्णमाला समझ लीजिए, वर्णमाला के 2 पार्ट हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जो है पढ़ने आता ही होगा, जिनको नहीं पढ़ने आता गैर भाषी उनको मैं पढ़ के बता दूँ। ये अ, आ और ई पढ़िए इसे, ये हालांकि इसके हरस भी इसको दीर्घ बोलेंगे। ऊ यानी छोटी ऊ बड़ी ऊ, छोटी बड़ी ऊ, इसे हरस ऊ, इसे दीर्घ ऊ। री छोटी री बड़ी री, हरस री दीर्घ री। यही जो है अब प्रचलन में नहीं है। इसका क्या मतलब कि आप भूल जाएं क्या अपने जड़ को? जी नहीं, जड़ को याद रखना ही होगा। हो सकता है डबल ई का भी तो जरूर पड़ सकता है लिखते समय। ए ओ अन अ। अब देखिए मात्रा चिन्ह को याद रखिए। मात्रा चिन्ह क्या होता है? मात्रा चिन्ह यहाँ मैं लिख देता हूँ स्वर के साथ, क्योंकि स्वर ही मात्रा चिन्ह बदल जाते हैं। जैसे अ का कुछ नहीं होता, आकार का यहाँ देख रहे हैं ना, आकार ये डंडा। छोटी इकार का इस तरह से होता है, बड़ी इकार जो है दोस्तों ये इस तरह से। छोटी उकार का ये हो गया, बड़ी उकार का यहाँ। री जो है इस तरह से लिखता है, बड़ी री जो है इस तरह से लिखा जाता है। ए का ये कार हो गया, ए का ओ कार का यहाँ दिख ही रहा होगा, औकार का ये हो गया। अन एक ये होता है, अनुनासिक बोलते हैं इसको, ऐसे चंद्रबिंदी बोलते, दो होता है आ के लिए। दोस्तों क्या होता है, अब जब हम लोग हिंदी के शब्द लिखते हैं तो मान लीजिए लिखा हुआ हिंदुस्तान, ठीक है, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। अब हिंदुस्तान है। अब भला बताइए ये इसमें मात्रा चिन्ह आपको दिख नहीं रहा है क्या? ये बड़ी कार की मात्रा यहाँ से छोटी कार की मात्रा है, फिर उकार की मात्रा, छोटी उकार की मात्रा है, आकार का मात्रा है। अब जहाँ नहीं दिख रहा है, जैसे यहाँ न में नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ अ है, यहाँ आधा श है, तो इसमें तो दिख ही नहीं रहा। आधा न में कहीं कोई मात्रा दिख ही नहीं रहा। ये आधा श आधा न जो कि व्यंजन है, डायरेक्ट व्यंजन है। अब इसको इंग्लिश करना इजी हो जाता है अगर आप मात्रा समझते हैं तो। जैसे बड़ी, इसके लिए क्या होगा, स्वर जानना होगा। तो पहले चलिए स्वर जान लेते हैं कि स्वर क्यों जानना जरूरी है। जैसे कोई भी व्यंजन अपने आप में अधूरे होते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा आधा न और आधा श, ठीक है। तो किसी भी व्यंजन में जब कोई स्वर मिलता है तब एक दो है उसको अक्षर बन जाता है, ठीक है, अक्षर बनता है। अब बच्चों को इस तरह से पढ़ाया जाता है और अक्षर में अक्षर को जोड़ते जाए, इस तरह से 20 अक्षर तक जोड़ सकते हैं आप, तब जाकर एक जो है शब्द बन जाएगी। क्या बनेगा? एक बार एक शब्द बन जाता है। और शब्दों के समूह को दोस्तों क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। शब्दों के समूह को वाक्य कहा जाता है। जैसे देखिए आधा न यहाँ पर है, ये हुआ, और आधा श यहाँ पर है जो कि यहाँ एस है। अब हिंदुस्तान लिखना है, इजीली लिख सकते हैं अब, लेकिन ये तो समझ लीजिए कि ही कैसे बना। तो कोई व्यंजन जैसे ह है, ये ह है, तो ह में छोटी कार की मात्रा था ना, तो छोटी ई लिख देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ही बन गया, ही। तो ह आधा ह प्लस ई। तो व्यंजन के साथ जब कोई स्वर मिलता है तब अक्षर बनता है। व्यंजन के साथ जब कोई स्वर मिलता है तब एक अक्षर बनता है।
व्यंजन स्वर अक्षर, व्यंजन स्वर अक्षर, व्यंजन स्वर अक्षर, है ना, इजी। दोस्तों यही तरीका है लिखने का। कोई भी शब्द को लिखते हैं लेकिन इस तरह से नहीं लिखते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, लिख कर हिंदुस्तान, ये किस तरह से लिखा गया, तो देखिए हिंद, ठीक है, उ ता अन्न, यहाँ पर आ हो जाएगा। क्या ये हिंदुस्तान इतने लंबे तरह से लिखा गया, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं लिखते हैं। हम लोग हिंदुस्तान कैसे लिखते हैं ये तो आपको पता ही होगा। अगर मान लीजिए हिंदी से इंग्लिश नहीं करने आ रहा है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनको दम नहीं आ रहा है, जो मात्रा चिन्ह को थोड़ा समझ गए हैं कि भाई डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, तो वो लिख सकते हैं। अगर नहीं आ रहा है, कोई भी हिंदी के शब्द को इंग्लिश में नहीं करने आ रहा है, तो आप स्वर और व्यंजन जोड़कर यानी अक्षर बनाकर, अक्षर अक्षर को बनाकर एक शब्द बना लीजिए। तो दोस्तों इस तरह से आप लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए स्वर तो याद, व्यंजन तो याद रहे, स्वर तो याद रहे। दोस्तों जैसे ह का अंग्रेजी होता है एच, तो पहले एच बड़ा लिख लेते हैं और छोटी का आई, और उसके बाद देखिए एन जो है, एन के लिए ना मैं साथ साथ लिखता हूँ ताकि समझ में आए। डी से जो है द, ऊ का यू, आधा श का एस, क्योंकि उसके बगल कुछ है ही नहीं। टी से त, और आ के लिए डबल ए जगह सिंगल ए, और एन के लिए लास्ट में न, आ जो है वो लास्ट में ए का इस्तेमाल नहीं होता। अगर मात्रा चिन्ह रहता तो कोई भी शब्द में होता। अगर इस खाली सिर्फ अ हो यानी कोई मात्रा चिन्ह ना हो तो आप वहाँ पर नहीं कुछ लिख सकते। इस तरह से हिंदुस्तान इस तरह से लिखा जाता है ना, हिंदुस्तान। जी हाँ दोस्तों, तो आप लिख सकते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो अब चलिए पीछे, तो आप तो अच्छी तरह से अब समझ गए होंगे। अब देखिए अंगा, ये आप अच्छे से याद रखिए, नीचे जो इंग्लिश लिखा हुआ वो सब भी आधे ही हैं। जब तक इसमें कोई स्वर का नहीं मिल जाए तो वो आधे ही कहलाएंगे। जैसे व के लिए भी डब्लू, अब व का भी इस्तेमाल हो, डब्लू का भी इस्तेमाल हो, ये सब वो जैसे लोग यूज़ करते हैं उसके अनुसार हो, जो ज़्यादा लोकप्रिय हो, जो पॉपुलर हो उसके अनुसार होगा। ये देखिए तालाब श मूर्धन्य श है, अक्षा में के और श है यानी क श है, त्र में टी आर है, त र है, ग में जी वाई यानी ग य है। ये सब संयुक्ताक्षर है, इसको आप अच्छे से याद रखें। तो ये ही है दोस्तों तरीका हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में लिखना। अब देखिए कहाँ कहाँ ये काम आएगा दोस्तों। ये जो हिंदी से इंग्लिश आप करेंगे तो चाहे तो आप किसी का मोबाइल में नाम जब फीड करते हैं तो नाम लिखने में काम आ सकता है, ठीक है। आप सोशल मीडिया जुड़ते हैं तो वहाँ पर सोशल मीडिया में जैसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे साइट है सोशल मीडिया में, तो सोशल मीडिया से मतलब ही समझते होंगे, चाहे तो हमारा यूट्यूब है, चाहे व्हाट्सअप है, या ट्विटर है, इंस्टाग्राम है। लोग अपनी बात को, अपनी भाषा को इंग्लिश में कर देते हैं। जी हाँ, जो मान लीजिए हमारी भाषा हिंदी है और हिंदी के ही भाषा को इंग्लिश में बदल कर लिख देना ही अपना एक्सप्रेशन है, और लोग ऐसे ही ज़्यादातर करते हैं। तो आपको ऐसे लिखना है मैं, तो आप क्या करते हैं, तो MAIN, मैं। आप इस तरह मैंने, या मैं आ रहा हूँ, तो आ के लिए डबल ए लिखते हैं। रहा के लिए क्या लिखेंगे, रहा के लिए तो RAH, रहा। तो इस तरह की भाषा जो है इस्तेमाल की जाती है, यही इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ बहुत काम आएगा ये। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि आप जो है कॉन्सोनेंट इंग्लिश के वर्ड पढ़ना चाहते हैं। इंग्लिश तो क्या होगा, इंग्लिश पढ़ने के लिए आपको तो इंग्लिश जो है कॉन्सोनेंट ऑफ वॉवेल को जानना ही होगा। जैसे कि ये सब आप जानते हैं, ABCD जो Z तक है वो आपको तो पता है, लेकिन सभी जगह इसी तरह से नहीं बुलाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के रूप में बता दूं आपको कि अगर लिख दिया जाए BUS, तो क्या करते हैं, BUS बस पढ़ते हैं, बस। बी नहीं पढ़ते, बी नहीं पढ़ते, इसको सिंगल बी पढ़ेंगे, लेकिन BUS ब पढ़ते हैं, बस पढ़ते हैं ना कि। अब ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा मेरे कहने का मतलब, जो बोलते हैं बी, यहाँ पर बी सिंगल बोलेंगे, लेकिन BUS पढ़ते भी हैं, लेकिन क्या BUS पढ़ते हैं, BUS
ऐसा नहीं पढ़ते हैं, बस पढ़ते हैं। यानी बी को ब बोला जाता है, सी को क श बोला जाता है, डी को ड और ज बोला जाता है, एफ को फ बोला जाता है, जी को ग ज बोलते हैं, एच को बोलते हैं ह, जे को जे, क को के, एल को ल, एम को बोला जाता है म, एन को न बोला जाता है, पी को प, ईड़ा है अड़ा बोलते हैं लोग, क्यू को क्यू, आर को अड़ा बोला जाता है, र, एस को स ज बोलते हैं, टी को त बोलते हैं, च से। यही सबसे एक्स्ट्रा 4 यहाँ उच्चारण हो जाता है टी के बारे में। वी को व बोलते हैं, डब्लू को भी व बोलते हैं, यानी व के लिए डब्लू भी है, व के लिए भी है। एक्स को एक्स बोलते हैं, वाई को य, जेड को ज, झ। अब देखिए सी से क होता है, सी से स होता है। जब सी के साथ जब आई आए, जब सी के साथ जब ई आए, तब सी को स बोलते हैं। के से तो क होता है, लेकिन क के लिए सी एच है, सी के है, क्यू है, क्यू यू ई है, इसको क बोलते हैं। तो ये समझिए सी एच से कैरेक्टर, क्रोम, लक में ये आ जाएगा, क्वेश्चन, क्वीन, क्वेन, ये सब है ना। तो इसको अच्छे से याद रखिए। जैसे ग्रेड, अब जैसे लिखते हैं DOG डॉग, अच्छा बात है, डी इस्तेमाल हुआ, डॉग। कहीं कहीं द भी इस्तेमाल हो जाता है हिंदी के शब्दों में, लेकिन अब इस तरह से लिख देंगे GRADUATE। ग्रेजुएट में डी को क्या पढ़ते, ज पढ़ते हैं, ना कि द। उसी तरह देखिए जी को कब ग ज बोलते हैं। जैसे एक वर्ड है GORGEOUS, गॉर्जियस। पहला जी ग, दूसरा जी जो है ज के रूप में इस्तेमाल हुआ, गॉर्जियस। दोस्तों ये गॉर्जियस वर्ड जो है, इसमें आपने देखा कि जी जो है ग भी उच्चारण हो रहा है, ज भी उच्चारण हो रहा है। तो आपको ये चीज़ समझ लेना होगा कि कब ग कब ज इस्तेमाल होता है। हमारी बातों में अगर दिक्कत हो रही है तो समझने में, तो फिर से आप सुन सकते हैं, ठीक है। कि गॉर्जियस में जो है ग भी ज दोनों इस्तेमाल हो। इसी तरह ग्रेजुएट में डी को ज बोलते हैं। और जैसे कि आपने देखा कि सी के साथ सी आई से स, सी से स कब होगा, जैसे CIRCLE, सर्कल, या पुलिस, POLIC, पुलिस। तो यहाँ पर CI जो है स के रूप में, CE जो है स के रूप में उच्चारित हुआ है। अब इसी तरह समझ, जैसे एक्स को तो एक्स बोलते हैं, जैसे OX में एक्स को एक्स, या FOX में फॉक्स, या आप इस तरह से पढ़ सकते हैं। वर्ड मीनिंग EX से भी स्टार्ट होता है, तब EX को भी एक्स बोलते हैं, या एज भी बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में 2 वर्ड ले लेते हैं, एक्सेलेंस, एक्सीलेंस, या एक छोटा सा वर्ड लेते हैं, लंबा नहीं, एक्सक्यूज, या एग्ज़ाम। ये सब पॉपुलर है, लेकिन तभी तो मैंने लिया है। अब चलिए यहाँ भी देखिए एक्सेलेंस भी फिर से लिख लीजिए, स्पेलिंग जो कि अब मुँह से निकल गया तो आप समझना होगा, एक्सीलेंस। तो एंस को याद रखिए, ENC। अब ये देखिए लास्ट वाला ENC जो है, ये हमारा पार्ट्स होता है। पार्ट्स ऑफ वर्ड पे भी बात करेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है, इसके बाद चलेंगे। तो देखिए ये हो गया। टी को त, जैसे अब यहाँ देखिए इसेंशियल एक वर्ड ले लेते हैं, इसेंशियल, ठीक है, या नेचर, ठीक है। अभी देखिए TUR है, TILCL है, तो ये च से जो है च से चर होता है, और मतलब टी से तो च हो रहा है, टी ही तो है, टी से चर जैसे, और टी से श हो रहा है, शियल। तो CL भी होता है, और आप TIN सन भी होता है, उसके बाद TUL चुअल भी होता है। तो ये पार्ट है, CL, चर, शन, चुअल, ये सब वर्ड मीनिंग में आते रहते हैं। अब चलें दोस्तों पार्ट्स ऑफ वर्ड पे बात करते हैं। अगर पार्ट्स ऑफ वर्ड नहीं याद हो, जैसे मैंने आपको बताया ENC को याद रखिए, जैसे एक्सेलेंस का ENC। तो ये सब क्या है, ये सब जो है आप लिख रहा है, ये सब मजाक नहीं है। अगर आप इसे याद रखेंगे, बार बार क्यों आता है, बार बार इसलिए आता है ताकि हर एक इंडिया, मैं देखता हूँ कि मेरे वीडियोस कितने लोग देखते हैं, लेकिन इंडिया में क्या इतनी ही आबादी है, मैं हर किसी तक जो इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं उन तक ये
पार्ट वर्ड पहुँचाना चाहता हूँ ताकि वो इसका उपयोग करके इंग्लिश, जिनको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता वो इंग्लिश पढ़ना सीख सके, हमारी बातों को पहुँच सके। जैसे देखिए ENC एक्सीलेंस में ही ना था, देखिए क्या था EXXC डबल L था, ENC एक्सीलेंस, N या एस्ट। तो ये सब याद कर लीजिए। जैसे नेशन का ये देखिए सन है, इसेंशियल का CL है और यहाँ पर देखिए सेन है, तो इसेन भी एक पार्ट है, CL भी एक पार्ट है। यहाँ देखिए नेचर का चर आ गया, फैक्चुअल का चू अलग है, प्रोविजन का प्रो हो गया, जन भी हो गया, इंटरमिशन का सन भी हो गया, इन भी हो गया, टर भी हो गया, इकोलॉजी का इको भी है, लॉजी भी है, एक्टिव का टिव भी है, एक्ट भी है, सिटीज़ का ये हो गया। यहाँ टू टेड है ही, CA भी है, CA, यहाँ भी टेड है, यहाँ एज है, लिंकेज, यहाँ देखिए ENN, H लगा दें तो हैन, M लगा देंगे मेन, T लगा देंगे टेन। कन तो एक पार्ट है ही, ER से अर होता है, M लगा तो मर हो गया, S को यहाँ ज उच्चारण किया गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था S को, यानी S को स भी बोलते हैं और ज भी बोलते हैं। उसके बाद CO को कम बोलते हैं, TR टर हो गया, ER है, W के साथ वर हो गया, इम भी है और टेंट भी है, पो भी है, इम्पोर्टेंट हो गया। यहाँ देखिए शन भी है और अल भी है, नेशनल हो गया, EL हो गया, कॉम्प्रीहेंसिव हो गया, ठीक है। उसके देखिए इम्पोर्टेंस हो गया, फिर देखिए प्रेजेंस हो गया, ENC आंसर, AN को एन बोलते हैं, लगा मेन, AN को एन बोलते हैं, आर लगा रेड, EST को एच बोलते हैं, V लगा वेस्ट, आर लगा रेस्ट। तो ये हो गया। अब उसके बाद देखिए दूसरा जो है पार्ट ऑफ वर्ड, याद रखिए OW है, OW को O भी बोलते हैं, आ भी बोलते हैं। जैसे OWL के पहले लगा तो लो हो गया, OWN के बाद लगा है ना, यानी OW के पहले L आया, N आया, उच्चारण एक जगह हुआ लो, एक जगह लो हुआ था यानी ओ आ गया, एक जगह हुआ नाव यानी कि आव हो गया। उसके बाद SUR को श्योर बोलते हैं, तो कि एश्योर हो गया। AY को बोलते हैं ए, तो AY, इस लगा सेम लगा मे, पी लगा पे, डी लगा डे। 80 को 8 बोलते हैं, तो 8, तो मैट, रैट, कैट, दैट। 80 को 8 बोलते हैं, जैसे मेट, रेट, केट। PRE को प्री बोलते हैं, तो प्रीफिक्स, प्रेजेंट, वो यूज को अस बोलते हैं, तो यहाँ देखिए अस है, कंटिन्यूअस है ना। उसके बाद CL को कल बोलते हैं, तो देखिए कल्चर। उसके बाद यहाँ देखिए IGST फाइट बोलते हैं, आइट, F लगा फाइट, R लगा राइट, N लगा नाइट। उसके बाद देखिए यहाँ AC पे बोलते थे एक्सेस। उसके बाद लेस है तो लेस हो गया है, D रहता तो डेस हो जाता, N रहता तो नेस हो जाता। उसके बाद सो L के से क है तो L से ल, L जो है साइलेंट है, साइलेंट, दम साइलेंट है। वॉक पढ़ेंगे, ऑंग में हो गया तो सॉन्ग, अमोंग हो गया। उसी तरह श्योर को श्योर पढ़ते हैं, CURE को श्योर, हालांकि जर भी इसको पढ़ते हैं, लेजर में जर उच्चारण हो रहा है, जबकि श्योर एश्योर हो गया। ट्री, कंट्रीब्यूटेड, इकोलॉजी का देखो इको भी हो गया, अर्न है, सी के साथ लगा तो सर्ण हो गया, कंसर्न। उक है तो यहाँ टुक हो गया, लुक हो गया, ली है ओनली हो गया, को है तो को ऑपरेशन हो गया, सन इंग है तो गोइंग कमिंग, पुलिस में क्या स है, सी से स होता है, एल जो साइलेंट है तो काम उच्चारण हुआ। DG में लॉज, GN से इसका उच्चारण न हुआ है, जी जो है साइलेंट है, उच्चारण साइन हो रहा है। उसके बाद देखिए ENT है, ENT को एंट पढ़ते हैं, T लगा तो टेंट, R लगा तो रेंट, EM को एम बोलते थे, इम, OY को ओ बोलते हैं, ओए, एम्प्लॉयड, ABL को एबल बोलते हैं, P का लगा तो टेबल हो गया, तो कंफर्टेबल। डिस बोलते हैं तो डिसकम्फर्ट। CURE को क्योर बोलते हैं तो प्रोक्योरमेंट। उसके बाद EM को इम बोलते हैं तो इम्बैलेंस है ना, इम्बैलेंस, सीक्वेंस बोलते हैं। उसके बाद O यूनिकॉर्न बोलते हैं, F लगा फाउंड, S लगा साउंड हो गया। OX ON कौन बोलते हैं तो ऑन, ऑनलाइन, ऑन गोइंग। O इन्हीं को ऑन बोलते हैं, ऑन। देखिए T लगा टोन, PR लगा प्रोन, DR लगा ड्रोन, EA को ई बोलते हैं, तो लिख हो गया, T हो गया, GN को जन बोलते हैं, तो यहाँ देखिए जन भी है, री भी रीजन, ईबल है तो S लगा तो सीबल हो गया, SEN सेंसिबल हो गया। EX को एक्स बोलते हैं, एक्स बोलते हैं, तो एक्स चेंज, एक्स चाम। UNI को यूनी बोलते हैं और यूनाई बोलते हैं, तो यूनिसाइकल, यूनाइट। दोस्तों इसी तरह से पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद रखें। पार्ट्स ऑफ वर्ड अगर याद है
तो इंग्लिश फास्ट पढ़ेंगे और साथ ही स्पेलिंग भी याद हो जाएगी। जी हाँ, ये ज़रूरी है क्योंकि पार्ट पार्ट जोड़कर ही तो वर्ड बन रहे हैं। तो पार्ट से वर्ड ही याद हो जाएगा तो क्या। तो इसको खोजने का तरीका है कि वो भी वर्ड मीनिंग देखे तो आप खोजेंगे क्या ये पार्ट्स ऑफ वर्ड रिपीट हो रहे हैं या नहीं उस वर्ड में। इस बात को जरूर समझें। अब चलिए टेक्स्ट पे आते हैं। तो ये टेक्स्ट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब उन पार्ट्स ऑफ वर्ड को खोजने का प्रयास करेंगे। अगर आप समझ जाते हैं और तो समझ जाइए कि भाई इंग्लिश पढ़ना आपके लिए आसान चीज़ है। जैसे मैं एक दो एग्जांपल शुरुआती बता देता हूँ कि यहाँ पर देख रहे हैं टी एन क्वेश्चन बोल रहे हैं, यहाँ भी वही चीज़ है, वर्ड मीनिंग अलग है। यहाँ टिव है तो रिपीट हो रहा है। यहाँ देखिए यहाँ कॉरपोरेशन में है, रेवोल्यूशन में, यहाँ देखें दोस्तों प्रोडक्शन में सन है। सन है ना, 3 जगह सन मैंने आपको एक ही, या आप देखिए कंस्ट्रक्शन में और सन देख दिए, 4 जगह सन अभी तक मैंने दिखा दिए। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि भाई कुछ वर्ड्स जो 62 वर्ड में दिया है वो बार बार तो रिपीट होंगे, कुछ तरीके को पकड़ लेना होगा। अगर कुछ तरीका पकड़ लेंगे तो इजी हो जाएगा, है ना। यहाँ देखिए 5 बार जो है इसी स्लाइड में शन आ गया। तो अब समझिए कि कितना इम्पोर्टेंट है ये। चलिए पढ़ते हैं। देयर आर 10 पब्लिक, यू को आ बोला गया, इसे PUB पब, IC को ही बोलते हैं, एल लगा तो लिख हो गया पब्लिक, ओ आर को आर बोलते, टी लगा डर, सेक्टर्स, अंडर, ई आर को आर, डी लगा डर, अंडरटेकिंग्स, एंड 1 इन कोऑपरेटिव, टी को हो गया, सेक्टर, थिएटर, ओ आर, सेक्टर एट हजीरा इन गुजरात, अंडर, ई आर को आर, डी लगा डर, द, ई आर को आर, एच लगा फॉर, फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन, टी एन क्वेश्चन बोलते हैं, ऑफ इंडिया, आफ्टर, थिएटर, आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशंस, द इंडस्ट्री, ई एक्स को एक्स बोलते हैं, एक्स प्लेन, ए एन को एन, एक्सप्लेन्ड टू सेवरल, ई आर को आर, भी लगा वर, सेवरल, एल को एल, सेवरल अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, टी आर कंट्री, गुजरात। हिंदी के शब्दों को पढ़िए। गुजरात कैसे लिखा गया? ग उ गु, जे ए जा, आर ए रा, तो में तो ए लिखने का है हिंदी के शब्दों में गुजरात। उसी तरह तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब। हालांकि यू जो है ये इंग्लिश के वॉवेल यू ले लिया गया है, आ के लिए वहाँ से यू ले लिया गया है, अंग्रेजों के द्वारा ये लिखा गया है, इसलिए सब गड़बड़ी है। केरला एंड कंट्री, देखिए कंट्रीब्यूट 2 वर्ड्स, हाफ, एल यहाँ साइलेंट है, हाफ ऑफ द 40, इसको पढ़िए, हाफ ऑफ द फर्टिलाइजर्स, पी आर प्रोडक्शंस, अदर, ई आर टी एच, अदर, सिग्निफिकेंट, प्रोड्यूसर्स आर, आंध्र, देखिए आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, वेस्ट बंगाल। बंगाल नहीं पढ़िएगा क्योंकि दोस्तों ई जो है आ के रूप में उच्चारण किया गया है, लिखा गया है ई लेकिन पढ़ा गया है अ। बंगाल, वेस्ट बंगाल पढ़ेंगे क्योंकि आपके नाम का अंग्रेजी नहीं हो सकता। अगर आपका नाम है रवि तो आप सन नहीं कर सकते, ठीक है। उसी तरह बंगाल को बंगाल अंग्रेजी नहीं बना सकते, बंगाल को बंगाल। हाँ, ईस्ट वेस्ट साउथ कर सकते हैं, जैसे ईस्ट वेस्ट असम, वेस्ट आसाम, ईस्ट आसाम ऐसा कर सकते हैं, वेस्ट महाराष्ट्र या ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया ऐसा कर सकते हैं। लेकिन क्या इंडिया को बदल देंगे क्या? ऐसा नहीं हो सकता। गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका। सीमेंट is essentially essential for constructions activity such as building
बिल्डिंग आईएनजी को इंग बोलते हैं, डी लगा डिंग हो गया, बिल्डिंग, हाउसेस, फैक्ट्रीज आईएस को इंग बोलते हैं फैक्ट्रीज, ब्रिजेज, रोड्स, एयरपोर्ट्स, डैम्स एंड फॉर अदर कमर्शियल, ईयर को एम लगा मर, कमर्शियल, आई एल के पहले सी लगा सी एल, कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स, दिस इंडस्ट्री requires bulky and heavy raw materials like limestone, silica and gypsums. Coal and electric power are needed apart from rail transportations. तो दोस्तों इसी तरह से पढ़िए। जी हाँ, अब चलिए 12 वर्ड्स को देखते हैं। लव, क्राफ्ट, क्राफ्ट है उसमें ई एन जुड़ गया है, क्राफ्टियन, लव लेस और नेस, ई डबल एस है, यहाँ भी एस है, एल लगा लेस एल लगा नेस, तो लव लेसनेस, लवली नेसेस, लर्नेस, लव सिक, देखिए लव सिकनेस, उसके बाद देखिए लविंग, आईएनजी लविंग नेसेस, लॉक्सोड्रोमिकल, लुबा विचर्स, लवरलीनेस, फिर लुब्रिकेशंस, लुब्रिशियसली, लुब्रिटोरियम्स, नेक्स्ट देखिए लुब्रिटोरियम्स, लकेन बूथ्स, लकेन गोवंस, लकलेसनेस, ल्यूकब्रेशंस, लफ्ट मेंशन, लुगुब्रियसली, ल्यूकवार्मनेस और है लंबर जैकेट्स, लंबर सेक्सुअल, लुम्ब्रिसिफॉर्म और है ल्यूमिनेसेंस, ठीक है, ल्यूमिनेसेंस, तो यहाँ देखिए ई एन सी एंस है, एस सी सा होता है ल्यूमिनेसेंस, और है ल्यूमिनीफेरस, वो यूएस क्वास बोलते हैं। दोस्तों एक और स्लाइड देखिए, ल्यूमिनोसिटीज, इसको ये जो बोलते हैं ल्यूमिनसनेस। नेक्स्ट देखिए लम्पेक्टोमीज, लंचियोनेट, लसियसनेस, लस्ट्रस, वो यूएस को बोलते हैं लस्ट्रसनेस, ल्यूटियोट्रोपिन्स और है लुथेरानिस्ट। नेक्स्ट देखिए लग्जमबर्जर्स और ये है लग्जमबर्जर्स। नेक्स्ट देखिए लग्जेमबर्जिस्ट, लक्सुअलियनिस्ट, लग्जुअलियनाइट्स, लग्जलियनाइट्स, लग्जरियंसीज, लग्जरिएशंस, लाइकैंथ्रोप्स, लाइकैंथ्रोपिक, लाइकोनोस्कोप्स और है लिम्फेडेनोमा। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वॉवेल को जान लीजिए, समझ लीजिए, और ये वॉवेल ही आपको पढ़ने में मदद देगा। अगर आप कोई वर्ड मीनिंग पढ़ना चाह रहे हैं
तो आपको ये जानना होगा कि जो आपका वॉवेल आ रहा है उसका वॉवेल का उच्चारण उस वर्ड मीनिंग में क्या होता है। जैसे मेडल में ए का उच्चारण अ हुआ, मास में ए का उच्चारण आ, मेड में ए का उच्चारण ए, मैन में ए का उच्चारण ए, वाटर में ई का उच्चारण दोस्तों अ, पेन में ई का उच्चारण ए, पीस में ई का उच्चारण बड़ी, सी के बाद ई है उसका उच्चारण अ, पीन में ई का उच्चारण आई, आई का उच्चारण ई, टायर में आई का उच्चारण आई, सर्कल में आई का उच्चारण अ, जो ई है ई का उच्चारण अ हो रहा है। SOM सम में ओ का उच्चारण अ होता है, अबाउट में ओ का उच्चारण आ, प्रूव में ओ का उच्चारण उ और टोन में ओ का उच्चारण ओ हुआ। इसी तरह BUT बट में यू का उच्चारण अ, पुट में यू का उच्चारण उ और ट्यून में यू का उच्चारण, यानी अलग अलग वर्ड मीनिंग अलग अलग उच्चारण होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितने वर्ड मीनिंग आज तक आपने सुन रखे हैं। सुन में डबल ओ का उच्चारण उ, फ्लड में डबल ओ का उच्चारण अ, तो देखिए डबल ओ है लेकिन उच्चारण तो अलग अलग है। फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण ओ, अलग अलग वर्ड मीनिंग में अलग अलग उच्चारण हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो बताइए अगर हमारे वीडियो को देवंश देखना चाहते हैं और डिटेल में जानना चाहते हैं तो ओमनीसेट इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च में गूगल पर टाइप की सारे वीडियो करेंगे। वीडियो की संख्या 1.2K है, ठीक है। तो जरूरी है हमारे चैनल तक पहुँचिए और प्लेलिस्ट को देखिए। अगर पढ़ना सीखना है या सुसु लिखना है या फिर बोलना, सब कुछ सीखेंगे भतीजे जब सुनना तो ग्रामर्स की पूर्ण मोटो डिक्शनरी खरीदना। ये गारंटी है कि ग्रामर्स की बुक बिना लिए हुए दोस्तों आप इंग्लिश सीख जाएंगे। लेकिन एक काम करना होगा, एक काम ये है दोस्तों कि आप एक कॉपी जरूर तैयार रखें और उसको जो है जैसा मैं बताता हूँ वैसे लिखते चलें। लिखते समय बोल बोल लिखें, तो लिखने आएगा दूसरा बोलने आ जाएगा। सब कुछ सीखे भतीजे से दोस्तों। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है प्रैक्टिस की। सेल्फ प्रैक्टिस करिए और सेल्फ प्रैक्टिस करने के लिए एक तरीका है कि आप कुछ वर्ड मीनिंग जो है लिख लीजिए कॉपी पे। उसके बाद ये जो आ रहे हैं वॉवेल हमारा इसका उच्चारण तेज तरह से है, उसको उसमें खोजिए कि वो वर्ड मीनिंग आपका ही होगा। आपने आज तक कुछ वर्ड्स तो जरूर इंग्लिश के सुने होंगे और उसका देखे होंगे कि स्पेलिंग ये होता है, तो लिख लीजिए स्पेलिंग और उसके बाद उसका जिसका उच्चारण आपको पहले से आता है और खोजिए। जैसे कि मैं अभी बता रहा हूँ खोज कर वैसे खोजिए। जैसे कंपनी में एक क्या पढ़ा गया, कंपनी, यानी एक अ पढ़ते हैं। साल्ट में वो क्या पढ़ा गया, सॉल्ट, आ पढ़ा गया, इस तरह से अ होता है ना, सॉल्ट। केयर में को क्या पढ़ा गया, तो ए पढ़ा गया। मैप में को क्या पढ़ा गया, तो ए। परफेक्ट में दो ई है, पहला ई को आ, दूसरा ई को जो है तो ए पढ़ा गया, पहला ई को आ, दूसरा ई को ए। प्रीफिक्स वाला ई है उसका छोटी भी पढ़ते हैं बड़ी भी पढ़ते हैं। 10 में जो ई है उसका उच्चारण ए के रूप में हुआ है। उसके बाद ऐसा है सर में आई का उच्चारण अ के रूप में, फिग में आई का उच्चारण जो है ई के रूप में, टीन में आई का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में और लाइन में आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ, लाइन। उसके बाद एसवेंसन में ओ का उच्चारण जो है अ के रूप में हुआ। आउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में, प्रूव में ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में और मोटो में दो है, एम के साथ और टी के साथ दोनों का उच्चारण ओ के रूप में हो रहा है। उसके बाद ब्यूटी बट में यू का उच्चारण अ के रूप में और पुट में यू का उच्चारण जो है ऊ के रूप में, ट्यून में यू का उच्चारण ई यू के रूप में, फ्लड में डबल ओ का उच्चारण आ के रूप में और लुक में डबल ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में। इस तरह दोस्तों आप देखेंगे कि कुछ वर्ड जो कम से कम 200 वर्ड जरूर ले लीजिए और उसको 10 दिन तक 10 डेज तक 20 वर्ड्स के साथ आप प्रैक्टिस करें। 11वें दिन दोस्तों आपको खुद ब खुद समझ में आएगा कि कैसे जो है आपने आज तक सही पढ़े थे और कैसे और जो वर्ड्स है उसको पढ़ेंगे सही से। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में ही तक बताइए वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वैसे लोग जिनको कुछ नहीं आता है और पूरे इंडिया तक पहुँचाइए दोस्तों हमारे वीडियो को, ताकि हमारे मेरे को सम्मान मिल सके और जो मेहनत करते हैं आपके लिए लोग सीख सके ज़्यादा। तो नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के द्वारा आने वाले वीडियो के लिए। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना भूलें। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ, प्ले लिस्ट का लिंक यहाँ। तो दोस्तों इस वीडियो में बने धन्यवाद। थैंक यू, मिलते हैं वीडियो में, ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद, धन्यवाद।